गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट, अब जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ ये छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहला मैं टॉपिक करवाना जा रहा हूँ सबसेट। अगर मैं सबसेट की बात करता हूँ बेटा, सबसेट मेरे पास क्या होता है, क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स every element of A is element of B is called A is subset of B and B is called superset। बेटे क्या बोलेगा, B is called superset of A, superset of A denoted with A is the subset of B और B is the A is the subset। बेटे दोनों वे से हम इसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू मेरे पास था 1 2 3, B इज इक्वल टू मेरे पास 2 4 1 2 4 6 3। अब मैंने देखा कि A का ईच एलिमेंट 1 भी इसके अंदर आ रहा है, 2 भी इसके अंदर आ रहा है, 3 भी इसके अंदर आ रहा है। मीन्स A का ईच एलिमेंट सबसेट किसका, B का। A का ईच एलिमेंट सबसेट किसका, B उस केस में उससे बड़ा नजर आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपरसेट ऑफ, बेटा सुपरसेट ऑफ A। एक चीज याद रखना, B इज द सुपरसेट ऑफ A। फिर इसके बाद आ गया मेरे पास टॉपिक ये वाला, इसकी एक एग्जांपल और लेता हूँ। सेकंड, अगर मैं ले लूँ A इज इक्वल टू ABC और B इज इक्वल ले लूँ BAC, आपने देखा कि A इज सबसेट ऑफ B एंड ऑल्सो B इज द सबसेट ऑफ A। तो इस केस में जो कंक्लूजन निकलेगा, A इज इक्वल टू किसे कहेंगे, B को। A किसे बोलेंगे, A इज इक्वल टू B। इसे एक और नाम देते हैं क्या बोले थे, कंपेरेबल सेट्स। इसका नाम क्या होता है, कंपेरेबल सेट। इसे क्या बोलते हैं, कंपेरेबल सेट। जिसे हम A को B को A के साथ लेके चलें तो बेटा उसे क्या बोलता है, कंपेरेबल। A B का सबसेट हो गया, B A का सबसेट हो गया, देन दोनों से कंक्लूजन A इज इक्वल टू B हो गया और इसे कंपेरेबल सेट भी बोला जाता है। ठीक है, सबसेट के बाद आता है मेरे पास, ठीक है, सबसेट के बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक ही दो बेटा, वो है पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास पावर सेट। इसे मैं अरेंज कर दूं, ठीक है, उसमें मैंने कुछ शॉर्टकट भी लेके चलने हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा देखो मेरे पास आता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट बोल दो या टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोल दो, एक ही चीज़ है बेटा। पावर सेट बोल दो जहाँ बेटा उसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोल दो, सेम है। मैं नाम लिख रहा हूँ पावर सेट एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जैसे मैंने एक सेट लिया बेटा, A इज इक्वल टू मैंने ले लिया A, B। अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने बनाने हैं, तो क्या लिखूंगा, P ऑफ A। P के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, पहले मैंने लिख दिया से 5। 5 क्या होता है बेटा, 5 इज द सबसेट ऑफ, बेटा डेफिनेशन आ रहा है, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहले 5 आएगा, फिर बेटा सिंगल वाले सेट आएंगे, A आएगा, B आएगा और फिर मेरे पास कितना आएगा, ए बी का सेट। मीन्स सब सेट को उसकी फॉर्मेशन में लेके आना। पहले क्या आंसर ले लिया, जीरो सेट, फिर उसको क्या ले लिया,
सिंगल सेट में, फिर उसे हमने क्या लिख दिया, ए बी की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दिया, ए बी की फॉर्म में। एक मैंने और लिया एग्जांपल, a इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, और मैंने क्या ले लिया, p ऑफ a इज इक्वल टू क्या ले लिया, 5 1 2 3 1 2 2 3, बेटा नेक्स्ट कितना है 1 3, एंड बेटा मैंने क्या ले लिया 1 2 एंड 3, मीन्स इसके मैंने जितने भी पॉसिबल सेट बन सकते थे सबके सब बना दिए। इसके एक एग्जांपल और लेता हूँ पावर सेट की। a इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा u v w एंड t, u v w एंड t। या इसे और इजी करने के लिए मैं इसे नंबर सिस्टम में ले लूँ 1 2 3 एंड 4। P ऑफ A इज इक्वल टू कितना होगा, 5 1 2 3, नेक्स्ट बेटा कितना 4 1 2 1 3 1 4, नेक्स्ट बेटा कितना है मेरे पास 2 3 2 4, नेक्स्ट बेटा मेरे पास 3 4 1 2 3 1 2 3 4 3 4 1 एंड 4 1 2, लास्ट में ले लिया 1 2 3 एंड 4। बेटे ये बन गए मेरे पास पॉसिबल सेट्स। चेक करने पड़ेंगे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल कितने बन रहे हैं, 16। अब मेरे को क्लियर था कि ये टोटल कितने बनेंगे, 16। ये कैसे क्लियर था, आपको एक शॉर्टकट याद करना पड़ेगा, 2 रेज पर n, मीन्स 2 रेज पर 2 करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने आ गए, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 4। इसमें मैंने 2 रेज पर 3 करा तो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 8। बेटा चेक कर लो, इसकी काउंटिंग 8 बन रही है, सेकंड केस। फिर मेरे पास थर्ड केस क्या था, 2 की पावर मेरे पास कितना था, n था, तो 2 की पावर 4 कितना है मेरे पास, 16। तो मेरे पास पॉसिबल जो नंबर बन रहे हैं वो भी कितने आ रहे हैं, 16। बेटे ये डेफिनेशन याद रखना कि मेरे पास पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ सेट, सबसेट, ये बेटा किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। 4 वाला बहुत कम आता, बट जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाया। इसके बाद आता प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक आता प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, इज A इज द सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। क्या डेफिनेशन थे, A इज द सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। पहले डेफिनेशन क्या कहती है, A इज द सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। अगर मैं इसके प्रॉपर सेट लिखना चाहूँ फर्स्ट नंबर के, ठीक है, A B था और इसकी मैं प्रॉपर सबसेट लिखना चाहता हूँ, तो P ऑफ A कितने होगा मेरे पास, P ऑफ A कितना होगा, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट A बेटा B, और मेरे पास कितना आया, क्लोज। क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B मीन जो खुद नंबर होगा वो कभी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, जो खुद नंबर होगा वो कभी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल को भी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो A मेरे पास 1 2 3 था, 1 2 3, तो P ऑफ A इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 सेट आ गया, 1 2 3 आ गया, 1 2 1 3 2 3 एंड बेटा क्लोज। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए मेरे पास, 7। इक्वल वाला केस जो खुद सेट था वो कभी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1 मीन्स कितना है, 2 की पावर 3 माइनस 1, टोटल 7 एलिमेंट होंगे। इसमें 2 की पावर 2 माइनस 1, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3। अब मैं इसकी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट, किस टाइप से एनडीए में हिट करता है। ठीक है, मैं इसे रेज कर रहा हूँ,
मेरे पास 4 टाइप्स की टाइप पूछी जाती है। फर्स्ट टाइप पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, जहाँ पावर सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट। सबसे पहले फर्स्ट केस होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, फॉर्मूला याद होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। बेटा मैंने फॉर्मूला लिख दिया 2 की पावर n, जो याद रखोगे आप। फिर आता है नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n-1 आ गया। तीसरा केस आ गया प्रॉपर सबसेट, कितना है 2 की पावर n-1 हो गया। प्रॉपर सबसेट कितना 2 की पावर n-1। और फोर्थ केस क्या आ गया नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो कितना आएगा 2 की पावर n-2। बेटा 2 की पावर n-2, मैं एग्जाम्पल के साथ इससे चारों सेट को लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ले ली A B C, मैंने P ऑफ A लिखा फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस के लिए मेरे पास कितना हो गया 5 A B C A B B C C A एंड बेटा A B एंड C। पहला ऑल एलिमेंट, फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट ड्राइव हो रहा है 2 की पावर n, मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला 2 की पावर n इक्वल टू कितना है मेरे पास 8, मीन्स 2 की पावर क्यूब। कितना है 2 की पावर क्यूब, 3 एलिमेंट थे, आंसर कितना है 8। सेकंड फॉर्मूला इसका मैं ले रहा हूँ नॉन एम्प्टी, P ऑफ A इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास A, 5 नहीं होगा यहाँ पर, नॉन एम्प्टी नाम से क्लियर हो रहा है कि एम्प्टी नहीं लेना, बाकी जो मर्जी ले लो। A B B C C A एंड बेटा कितना है A B C, बेटा ये मेरे पास आ गया A B C। एक एलिमेंट पहले से कम हो चुका है, इसलिए क्या होगा 2 की पावर 3-1 इज इक्वल टू 7। तीसरा केस इससे रिलेटेड है, थर्ड प्रॉपर्टी के P ऑफ A क्या लिखा प्रॉपर सबसेट, तो क्या आएगा 5 इंक्लूड होगा, A इंक्लूड होगा, B इंक्लूड होगा, C इंक्लूड होगा, AB इंक्लूड होगा, BC इंक्लूड होगा, CA इंक्लूड होगा, बट वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं होगा। 2 की पावर n-1, 2 की पावर 3-1 इक्वल टू कितना है 7, इक्वल टू कितना है मेरे पास 7। पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया मेरे पास, पॉइंट नंबर 4 नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, P ऑफ A 5 भी नहीं लेना चाहता है, A भी नहीं लेना, A B C प्रॉपर सबसेट था, A B B C एंड बेटा C A, आंसर कितना है मेरे पास 2 की पावर 3-2 इक्वल टू कितना है मेरे पास 6, इक्वल टू कितना है मेरे पास 6। बेटा ये टोटल मेरे पास क्या आ गए प्रॉपर सबसेट, टोटल सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। इसके बाद आते बेटा मेरे डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट। अब बेटा छोटी छोटी डेफिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है मेरे पास, कहता है सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट। बेटा पहला आ गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट, ए सेट containing all possible element, all possible element, all possible element। जैसे पॉसिबल किसे कह सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यूज इक्वल टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पॉसिबल एलिमेंट क्या होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पॉसिबल A E I O U, इसके बाद कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कुछ पॉसिबल है तो चेक कर लो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर दी, ये वोवल थे, आगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ गया, ये इंग्लिश वोवल थे। अब मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, A
बी सी डी अप टू बेटा पॉसिबल कितना था इंग्लिश अल्फ़ाबेट अप टू जेड तक। सेकंड केस हो गया। थर्ड यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया तो ऑल प्लस वन एक्स क्या हो गया, ऑल प्लस वन एक्स इज ऑल प्लस वन स्टूडेंट इन प्लस वन इन इम्पैक्ट। इन इम्पैक्ट मीन्स जितने भी प्लस वन के स्टूडेंट इम्पैक्ट में होंगे, ठीक है, उनका एक क्या बनेगा सेट, वो पॉसिबल एलिमेंट ही होंगे। जो बेटा ये नहीं कि यूनिवर्सल बहुत बड़ा होगा, यूनिवर्सल डिपेंड होगा कंडीशन पे जितना पॉसिबल हम लेके चल सकते हैं। ये था बेटा मेरे पास सबसे पहली डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट। दूसरी डेफिनेशन आती है मेरे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या बेटा मेरे पास ए से बोला जाता है ए यूनियन बी, ए और बी। बेटा दो केस है, ए यूनियन बी एंड ए और बी, दो केसेज हैं। ए मैंने ले लिया 1 2 5, बी ले लिया मैंने 5 6 7। आपने निकाला ए यूनियन बी, बेटा कितना आएगा मेरे पास 1 2 5 6 7 ऑल एलिमेंट इन ए एंड बी। इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी, ध्यान से देख लेना बेटा। वेन डायग्राम किस फॉर्म में बनेगी, मेरे पास एक सेट ए था, एक सेट मेरे पास बी था, इसके बीच में 5 क्या था कॉमन था, 5 एलिमेंट क्या था कॉमन था। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसका मैंने बी का नाम दे दिया, ये 1 और 2 आ गया, ये कितना है 6 और 7 आ गया। इस होल पोर्शन को मैंने क्या कर दिया डार्क कर दिया, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। कितना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसे ए पॉइंट दे देता हूँ, दूसरी एग्जांपल को बी पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट में इसमें तो कॉमन एलिमेंट लिया था, उसमें मैं कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं ले रहा। A इज इक्वल टू 1 2 4 6, B इज इक्वल टू 3 5 7। A यूनियन B, A और B एलिमेंट आ गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, नो एलिमेंट कॉमन। इसका बेटा यूनियन कितना बनेगा, यूनियन ऑफ टू सेट कितना बनेगा मेरे पास, यूनियन सेट एक सेट ए ले लिया बेटा मैंने, दूसरा सेट मैंने बी ले लिया, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। बेटा एक छोटी सी गलती कर दी मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमने इसे डिसजॉइंट रखा था। डिसजॉइंट के अंदर बेटा कभी भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इसलिए बेटा मैंने क्या किया, ए को ये लेना चाहिए था और बी सेट हो सकता है यहाँ से इसके स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाए, पर इसके साथ कोई ओवरलैप नहीं करेगा। ये आएगा 1 2 4 6 3 5 7 ऑल एलिमेंट जो इसके अंदर और इसके अंदर जो डार्क होंगे, ठीक है, जो मैं उसे क्या बोलूँगे ए यूनियन बी। ये कितना आ गया ए, ये कितना बी, इस पूरे को ए यूनियन बी और पूरे को बोलते हैं यू, इस पूरे को क्या बोलते हैं यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट जो मैक्सिमम आ सकते हैं। ये था मेरे पास ए यूनियन बी। फिर बेटा आ गया मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के अंदर मेरे पास क्या है, टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू सेट, ए सेट containing कॉमन एलिमेंट। बेटे कौन सा एलिमेंट लेके चलेगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे। सेट कौन सा एलिमेंट को लेके चलेगा, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट के अंदर क्या क्या आ गया, मान लो मैंने ए लिया, ए मैंने ले लिया 1 2 3, बी मैंने ले लिया 3 4 5। इसे डिनोट कहता है ए इंटरसेक्शन बी और ए एंड बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी
एंड ए एंड बी। तो ये आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, ओनली कॉमन एलिमेंट। तो बेटा मैंने क्या ले लिया इसके लिए, डेफिनेशन के अंदर ए बी लिया, एक बेटा मैंने ए ले लिया, एक मैंने बी ले लिया, इसके अंदर 3 शो कर दिया, यहाँ पर 1 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 5 लिख दिया, और ओनली कॉमन एलिमेंट को मैंने डार्क कर दिया। ओनली कॉमन एलिमेंट को क्या कर दिया, डार्क। ये ए था, ये बी था, ये यूनियन था, इसे मैंने नाम क्या दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी। इसे नाम क्या दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को कुछ लॉज ऑफ यूनियन एंड लॉज ऑफ इंटरसेक्शन आपको साथ साथ बताने चाहिए, वो बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले लिखो लॉज ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन, पहले लॉज ऑफ यूनियन गिन लो, फिर मैं लॉज ऑफ इंटरसेक्शन बताना। लॉ ऑफ यूनियन, लॉज यूनियन सेट, पहला बेटा लॉज ऑफ यूनियन सेट। सबसे पहला लॉ ये आता है कि ए यूनियन फाई इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास ए। अगर किसी भी सेट को फाई के साथ यूनियन करते हो, अगर किसी भी सेट को फाई के साथ यूनियन करते हो तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा मेरे पास, ए। फाई तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा, ए वाले एलिमेंट ही आएंगे। दूसरा बेटा यू यूनियन ए, अगर यूनिवर्सल की आप यूनियन ए के साथ करोगे तो यू ऑलवेज बड़ा होगा, यू ऑलवेज बड़ा होगा, ए उसी का एक सबसेट होगा, ए उसी का एक सबसेट होगा, इसलिए कितना आएगा आंसर, यू आएगा। बेटा यूनिवर्सल के अंदर ए ऑलवेज इंक्लूड होगा। तीसरा सेट आ गया, अगर वो कहता है ए यूनियन ए कर दो, ठीक है, तो बेटा ये दोनों तो सेम है, इसलिए आंसर कितना आएगा इसका, ए आएगा। आंसर कितना आएगा इसका, ए आएगा। फोर्थ केस ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव। अगर ए यूनियन बी कर दो या बेटा बी यूनियन ए कर दो, बेटा इस सेट को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए यूनियन बी कर लो, बी यूनियन सी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ बेटा एसोसिएटिव भी होते हैं, इसे कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। एक होते हैं एसोसिएटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ए प्लस ए और बी का यूनियन किया, जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ किया, या पहले ए बी यूनियन सी किया, जो रिजल्ट आया उसे सी के साथ कर दिया, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव रूल। क्या बोलते हैं इसे, एसोसिएटिव रूल। इसके बाद आता लॉज ऑफ इंटरसेक्शन, टॉपिक आता लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। बेटे ये भी कहीं ना कहीं सेम में है। सबसे पहला लॉज इंटरसेक्शन का क्या होता है, मेरे पास ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई, ए को फाई के साथ इंटरसेक्शन करो तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 5। बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 5। दूसरा केस आ गया यू इंटरसेक्शन ए करोगे तो बेटा ए वाले एलिमेंट इसमें कॉमन होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो इसलिए आंसर कितना आएगा मेरे पास, ए आएगा। थर्ड केस ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो बेटा ए तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर अब आप फोर्थ वाले में क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी कर दो एंड बी इंटरसेक्शन ए कर दो, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ए इंटरसेक्शन बी कर दो या बी इंटरसेक्शन कर दो, उसके रिजल्ट को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दो रूल इसी के लिखने बेटा, 5th और 6th। इसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 5th नंबर क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। एक बात याद रखना मेरी, कि जो साइन अंदर होता है वो कॉमन बन जाता है और जो साइन बाहर होता है वो अंदर चला जाता है। जैसे ए यूनियन बी हो गया, बाहर वाला साइन अंदर ब्रैकेट में चला गया और अंदर वाला साइन बाहर आ गया, मीन्स क्या हो गया फॉर्मूला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यानी कि साइन ने अपनी प्लेस क्या करी, चेंज कर ली। एक और लिख लो 6 वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बेटे ये भी अपनी साइन ट्रांसफर करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। बेटा ये रूल याद रखना, ठीक है, कि किस फॉर्म में हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अंदर वाला साइन बाहर जाएगा, बाहर वाला साइन अंदर जाएगा, ठीक है। इसे एसोसिएटिव लॉ भी बोला जा सकता है, इसे एसोसिएटिव लॉ भी बोला जा सकता है, ठीक है। एसोसिएटिव की फॉर्म है बेसिकली, ये एसोसिएटिव फॉर्म है। एसोसिएटिव क्या होता है वो बता देता हूँ, 7th नंबर पे एसोसिएट बताता हूँ। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करोगे, तो अगर इसकी जगह पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लोगे, ठीक है बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली रूल कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद आता है मेरे पास डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? नो एलिमेंट कॉमन। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? नो एलिमेंट कॉमन, जिसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, जिसके अंदर कभी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू ले लिया मैंने 3 4 5, a इंटरसेक्शन b करा इक्वल टू कितना आएगा 5। ऑलवेज कितना आएगा इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा। इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए इन दोनों सेट को क्या लिखा जाता है? यूनिवर्सल के अंदर अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। यूनिवर्सल के अंदर अलग अलग फॉर्म में लेके चलते हैं। एक को 1 2 का नाम दे दिया, एक को 3 4 5 का नाम दे दिया, एक को a लिख दिया, दूसरे को b लिख दिया। तो बेटा दोनों क्या हो रहे हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट। इसके बाद आता है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, बेटा जब जब कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा तब तब आपको यूनियन ऑफ सेट गिवन होगा। जब जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा तब तब आपको यूनियन ऑफ सेट गिवन होगा। जैसे मैं पॉइंट नंबर 3 दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। डिनोट किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को a की पावर c और a का कॉम्प्लीमेंट, दोनों साइन एप्लीकेबल है। u मेरे को दे रखा होता है, ऑलवेज गिवन होगा 1 2 3 4 5 6। a मेरे को दे रखा था 3 4 6। मैंने निकालना था a का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना था? a का कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस a कर दिया मैंने। क्या कर दिया? u माइनस a। u कितना था मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 6 मीन्स इस वाले में से ये वाले एलिमेंट क्या कर देंगे? माइनस। इस वाले में से ये एलिमेंट क्या कर देंगे? माइनस। जो लेफ्ट बचेंगे वो a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे 1 2 एंड 5। इसे क्या नाम देंगे? a का कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसे? a का कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम के थ्रू कितना आएगा मेरे पास? डायग्राम के थ्रू अगर a मेरे पास a है, अगर मेरे को अंदर वाला सेट a है, अगर अंदर वाला सेट मेरे पास a दे रखा है, ठीक है, तो बाहर वाला सेट मेरे पास क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट। ये जो पोर्शन होगा ये मेरे पास क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर मैं नाम देता a की पावर c। ये एग्जांपल मैंने 1 ली थी। इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ। u ले लिया आपने 1 to 10। u ले लिया आपने 1 to 10, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। और a ले लिया आपने इवन नंबर। कौन से नंबर ले लिए? इवन नंबर। कौन से नंबर ले लिए? इवन नंबर। ऐसे भी लिखा हो सकता है। अगर इवन नंबर है तो बेटा मेरे पास क्या आ गया? 2 4 6 8 और 10 मैंने उसके तक लिख लिया। अब u a कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? u माइनस a मीन्स 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस 2 4 6 8 10
बचा कितने मेरे पास 1 3 5 7 एंड 9। बेटा ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो मैं लॉज हैं जो मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बेटा कॉम्प्लीमेंट सबको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके लॉज कौन कौन से हैं? सबसे पहला लॉ जो है कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी है जो वो है 1। अगर आप 2 बार किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो अगेन इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास ए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे मीन्स इसका और इसका प्लस कर दोगे तो इक्वल टू कितना बनेगा यू बन जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा मेरे पास 5 आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, क्या कर दूं 5 का कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा u माइनस 5 करना पड़ेगा। इसका मीनिंग 5 कुछ होता नहीं, आंसर कितना आएगा u। 5 तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, आंसर कितना आएगा मेरे पास u। अगर मैं u का कॉम्प्लीमेंट करूं, 5th नंबर पॉइंट की बात करूं, u का कॉम्प्लीमेंट करूं तो बेटा क्या लिखोगे u माइनस u इक्वल टू कितना आएगा 5। कितना आएगा u माइनस u इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 5। कितना आएगा मेरे पास 5। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आ गया a यूनियन 6 नंबर। अगर मैं किसी अदर नंबर को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँ, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो, आपका एक रूल है u माइनस a यूनियन b, यानी कि u से जब कोई चीज़ माइनस करोगे तो वो मेरे पास क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा मेरा टॉपिक से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कंप्लीट है।